रामू उदास चेहरे के साथ अपनी दुकान पर बैठा है। कढ़ाई में तेल ठंडा हो रहा है। भोलू मोबाइल देखते हुए आता है। ये है फूलपुर गांव। यहाँ की हवा में हमेशा सरसों के तेल और मसालों की महक होती है। रामू गांव का पुराना हलवाई है, लेकिन आजकल लोग उसके समोसों से बोर हो गए हैं। भोलू मोबाइल स्क्रीन रामू के मुंह पर लाते हुए कहता है, अरे रामू भाई, क्या उदास बने बैठे हो? ये देखो, शहर में आजकल ये बर्गर नाम की चीज बहुत चल रही है। लोग पागल हो रखे हैं इसके पीछे। रामू मुंह बनाते हुए कहता है, हटा यार भोलू, ये क्या है? 2 पाव के बीच में आलू की टिक्की फंसा दी है, इसे बर्गर कहते हैं? इससे अच्छा तो अपना वड़ा पाव है। अरे भाई, यही तो ट्रेंड है। तुम भी बनाओ ना, तुम्हारी आलू की टिक्की तो पूरे गांव में मशहूर है। रामू सोचते हुए कहता है, बात तो सही है, लेकिन मेरे पास इतने बड़े बड़े पाव नहीं है। मेरे पास तो छोटे वाले पाव हैं। तो छोटा बना दे भाई, मिनी बर्गर बोल देंगे। नाम में क्या रखा है? स्वाद में जादू होना चाहिए। रामू रसोई में बहुत सारे छोटे पाव और मसाले फैलाकर बैठा है। सीता झाड़ू लगाते हुए आती है और ये सब देखकर भड़क जाती है। हे भगवान, ये रसोई है या कबाड़ी की दुकान? ये क्या फैला रखा है? समोसे तो बिक नहीं रहे, अब ये नए चोचले शुरू कर दिए हैं। रामू हंसते हुए टिक्की तलते हुए कहता है, अरे सीते, तुम नहीं समझोगी, ये शहर का जादू है। मैं मिनी बर्गर बना रहा हूँ, देखना कल से गांव वाले लाइन लगाकर खाएंगे। हाँ, जैसे गांव वाले तो इसी मिनी बर्गर का इंतजार कर रहे हैं। अपना पुदीने की चटनी वाला समोसा ही ठीक से बना लिया करो। रामू एक मिनी बर्गर बनाकर सीता की तरफ बढ़ाता है। अच्छा मेरी रानी, एक बार चक्कर तो देख। इसमें मैंने अपना देसी मसाला, लहसुन की तीखी चटनी और थोड़ा सा पनीर भी डाला है। सीता बेमन से एक बाइट लेती है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो चबाना रोक देती है। रामू घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? नमक ज्यादा है क्या? सीता मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूँ, ये तो तुम्हारे समोसों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाव के अंदर चाट की दुकान रख दी हो। रामू ने दुकान पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, रामू का देसी मिनी बर्गर। काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां आते हैं। अरे रामू, ये क्या नाटक है? ये छोटी छोटी पूरियां क्यों सेक रहा है? काका, ये पूरी नहीं मिनी बर्गर है, शहर की डिश है, खाइएगा। काका मुंह सिकोड़ते हुए कहते, शहर की? ना भाई, मेरे दांत अब ये अंग्रेजी खाना नहीं चबा सकते। मुझे तो 2 समोसे ही दे दे बस। भोलू काका को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे काका, मुफ्त का है, पहला पीस फ्री है टेस्टिंग के लिए। मुफ्त का नाम सुनते ही काका के चेहरे पर चमक आ जाती है। अच्छा, मुफ्त है? ला फिर, एक टुकड़े से क्या होगा, 2 दे दे। काका एक मिनी बर्गर पूरा मुंह में रख लेते हैं। उनके चेहरे के भाव बदलते हैं। वो आंखें बंद करके स्वाद लेते हैं। काका खुशी से चिल्लाते हुए कहते, अरे गजब! और रामू, ये क्या जादू कर दिया तूने? ये तो बाहर से रुई जैसा नरम और अंदर से आग जैसा तीखा है। मजा आ गया। भोलू तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और काका का वीडियो बना लेता है। भोलू वीडियो में बोलता है, दोस्तों देखिए, हमारे गांव के काका को रामू के देसी मिनी बर्गर खाकर काका के मुंह से धुआं और दिल से दुआ निकल रही है। वीडियो वायरल हो चुका है। दुकान पर अच्छी खासी भीड़ है। रामू पसीने से लथपथ है और बहुत तेजी से बर्गर बना रहा है। भोलू पैसे गिन रहा है। सीता भी मदद कर रही है। रामू थोड़े घमंड और चिड़चिड़ेपन में कहता है, अरे भोलू, जल्दी हाथ चला। और सीता, तुम चटनी कितनी धीरे डाल रही हो, लोग इंतजार कर रहे हैं। सीता गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं सुबह 4 बजे से तुम्हारे साथ खड़ी हूँ रामू, इंसान हूँ, मशीन नहीं। रामू बिना सीता की तरफ देखे कहता है, मशीन ही बनना पड़ेगा, पैसा बरस रहा है सीता, पैसा। आज एक बड़े सेठ का फोन आया था, परसों उनके यहाँ दावत है, पूरे 500 मिनी बर्गर का ऑर्डर मिला है, 500। काका दुकान पर बैठे हुए कहते, बेटा रामू, पैसा तो आ रहा है, पर देख तेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, थोड़ा आराम कर ले।
आराम आराम करने वाले गरीब रह जाते हैं काका। मुझे तो अब शहर में भी दुकान खोलनी है। भोलू, कल से तुम भी सुबह 3 बजे आ जाना। भोलू थककर जमाई लेते हुए कहता है, भाई कल मुझे खेत जाना है। खेत में क्या रखा है? दोस्ती का कोई मोल नहीं तुम्हारे लिए। मैं अकेला ही बना लूंगा 500 बर्गर। तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं मुझे। सीता को रामू की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो चुपचाप अपना पल्लू ठीक करती है और दुकान से घर चली जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। रामू अकेला रसोई में है। वो बहुत थक चुका है। उसके सामने आलू का एक बहुत बड़ा ढेर और सैकड़ों पाव रखे हैं। वो टिक्की बना रहा है, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही हैं। रामू खुद से बात करते हुए कहता है, बस 200 और फिर सारा पैसा मेरा। सीता और भोलू को कल दिखा दूंगा कि मैं अकेला सब कर सकता हूँ। अचानक रामू के दाहिने हाथ में बहुत तेज ऐंठन जैसी होती है। वो दर्द से करहा उठता है और उसके हाथ से वो स्पैचुला गिर जाता है। वो फर्श पर बैठ जाता है और अपने हाथों को पकड़ लेता है। रामू रोते हुए कहता है, ये क्या हो गया? मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा। हे भगवान, सुबह 9 बजे दावत है। 500 बर्गर कैसे बनेंगे? सेठ मेरी बेइज्जती कर देगा। मेरा सारा नाम खराब हो जाएगा। भोलू मुस्कुराते हुए रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे पागल भाई, दोस्त किस दिन काम आएंगे? माना तू थोड़ा घमंडी हो गया था, पर दिल का तो तू अब भी अपना वही रामू है। सीता रामू के आंसू पोंछते हुए कहती है, पैसा और नाम तो आ जाएगा रामू, पर वो खाना ही क्या जिसमें अपनों का प्यार ना हो। तुमने अकेले बनाने की सोची, इसीलिए थक गए। एक अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। हम हैं ना तुम्हारे साथ। पर 500 बर्गर सुबह तक कैसे? सीता मुस्कुराकर कमर कसते हुए कहती है, तुम बस यहाँ कुर्सी पर बैठकर आराम से हमें बताओ क्या करना है। आज ये वायरल मिनी बर्गर रामू नहीं, रामू का परिवार बनाएगा। भोलू, उठा वो आलू की टोकरी। भोलू जोश में कहता है, जय हो, आज तो मजा आ जाएगा। चौपाल को सजाया गया है। बहुत सारे लोग दावत में बैठे हैं। एक तरफ स्टॉल लगा है। रामू कुर्सी पर बैठा है, हाथ पर पट्टी बंधी है। सीता और भोलू मिलकर मिनी बर्गर लोगों को परोस रहे हैं। काका भी प्लेटें बांटने में मदद कर रहे हैं। काका एक आदमी को बर्गर देते हुए कहते हैं, अरे सेठ जी, खाइए खाइए। ये सिर्फ बर्गर नहीं है, इसमें हमारे गांव का प्यार भी वायरल हो रखा है। सब लोग हंसने लगते हैं। भोलू रामू के पास आकर कहता है, देख भाई, सबको कितना पसंद आ रहा है। आज तो दावत में 4 चांद लग गए। रामू सीता की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, हाँ भोलू, आज मुझे समझ आ गया। कोई भी चीज वायरल होने से बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी चीज होती है हमारे अपने लोग, हमारा परिवार और हमारा स्वास्थ्य। अगर अपनों का साथ छूट जाए तो कामयाबी का कोई स्वाद नहीं रहता, बिल्कुल बिना नमक के समोसे की तरह। सीता हंसते हुए रामू को बर्गर खिलाते हुए कहती है, अब ज्यादा डायलॉग मत मारो, चुपचाप ये बर्गर खाओ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। रामू मुस्कुराते हुए बर्गर खाता है। काका पीछे से एक और बर्गर चुराते हुए पकड़े जाते हैं और भोलू उन्हें देखकर हंसने लगता है।